नमस्ते छात्राओं। आज हम 8वीं विज्ञान कृति पत्रिका 1 ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम का अनुकूलन की जानकारी लेने वाले हैं। अनुकूलन यानी क्या? सजीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में वो जीवित रहने के लिए स्वयं की शरीर रचना तथा अवयवों में समय के अनुसार परिवर्तन लाता है, बदल होता है उसमें, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। वनस्पतियों में अनुकूलन, इसमें जलीय वनस्पतियों में अनुकूलन, कुछ वनस्पतियों की जड़ें मिट्टी में धसी हुई होती है तो कुछ वनस्पतियां जड़ें सहित पानी पर तैरती है। वनस्पतियों का तना नर्म, मुलायम तथा खोखला होता है और खोखला होने से पानी पर तैरने में उन्हें आसानी होती है। पत्तों पर तथा तनों पर वैक्स जैसे पदार्थ की परत होती है। पत्ते रिबन जैसे होते हैं, जैसे कि कमल और जलपर्णी। दूसरा है मरुस्थलीय वनस्पतियों में अनुकूलन। इन वनस्पतियों के पत्ते नहीं होते या फिर अगर होते हैं तो सुई के जैसे छोटे नुकीले होते हैं। उनका रूपांतरण कांटों में होता है। पत्तों के अभाव के कारण तनों को प्रकाश संश्लेषण करना पड़ता है और इसीलिए तने हरे रंग के होते हैं, जैसे कि बबूल और निवडुंग। तीसरा प्रकार है हिम प्रदेश की वनस्पतियों में अनुकूलन। वनस्पतियों का आकार शंकु के जैसा होता है। टहनियों की रचना नीचे झुकी हुई होती है। शंकु जैसी रचना होने से उन पर बर्फ नहीं जमता, यानी बर्फ नहीं संचित होता, नीचे गिर जाता है। अब जैसे वनस्पतियों में अनुकूलन होता है, प्राणियों में भी अनुकूलन होता है। सबसे पहले हम जलचर प्राणियों में किस प्रकार का अनुकूलन होता है इसका अध्ययन करेंगे। उनका शरीर नौकाकार होता है जिससे पानी का प्रतिरोध कम हो। श्वसन गलफड़ों की और त्वचा पर उनके शल्क जो होते हैं उनके माध्यम से वो श्वसन करते हैं। प्राणियों के शरीर में हवा, वायु की थैलियाँ होती है। उदाहरणार्थ रोहू, पापलेट, शार्क। दूसरा है मरुस्थलीय प्राणियों में अनुकूलन। शरीर में पानी टिकाकर रखने के लिए त्वचा मोटी होती है। पैर लंबे और नाक पर त्वचा की घड़ी होती है। पैर के तलवे गद्दीदार तथा सपाट होते हैं। उदाहरणार्थ ऊंट। तीसरा है हिम प्रदेश के प्राणियों में अनुकूलन। हिम प्रदेश में रहने वाले सभी प्राणियों के उनकी त्वचा के लंबे घने बाल और सफ़ेद रंग, ये उनकी विशेषता है। उदाहरणार्थ याक, ध्रुवीय अस्वल। उसके बाद हवा में जो उड़ने वाले प्राणी होते हैं उनमें भी अनुकूलन होता है। पक्षियों का शरीर नौकाकार जिससे हवा का प्रतिरोध कम हो। शरीर पर पंखों का बाह्य आवरण होता है। सामने के पैरों का पंखों में रूपांतरण होता है। खोखली हड्डियां, शरीर हल्का उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उदाहरणार्थ कबूतर, तोता। सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण।